बताइए क्या बोल रहे हैं? चलो, कह रहा हूं झारखंड में बच्चों की बात नहीं, मेरा सवाल ये था, आपसे बोल रहा हूं, नहीं मेरा सवाल ये था, झारखंड सरकार, मेरा सवाल ये था, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह रांची क्यों नहीं पहुंच पाए? सवाल ये था, आपने उनके विरोध किया, स्वागत है। तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जेनजी जहां पे भी अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? दूर से सपोर्ट है। मैं कह रहा हूं जो विपक्ष है वो वहां पहुंच नहीं रहा, दिल्ली चले गए, वहां भी चले जाइए। जो बड़े बड़े सीएम बैठे हैं वहां पे वो वहां पहुंच नहीं रहे, वो दिल्ली में बैठे हैं। हम कह रहे हैं हम बैठे हैं, आपके सवाल पे नहीं आऊंगा। मनोज जी, इनका कहना है कि झारखंड में विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है, बीजेपी के नेता भी मौन है, क्यों नहीं बोल रहे छात्रों के समर्थन में? दुर्भाग्य ये है कि आज हम सब के लिए भी खुश का समय है कि आज ही के तारीख में 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो यात्रा शुरू की थी। तो आज के जेनजी को भी इनके दो मुंह सांपों के खिलाफ उनको ये यात्रा छेड़नी चाहिए, इनके खिलाफ वो करना चाहिए। और आज मैं श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भी याद करूंगा कि 1974 में उन्होंने भी गैर कांग्रेस के खिलाफ सभी गठबंधन एक किया था। वो आज मुझे पता चला कि क्यों किया होगा, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी है। ये दो मुंह साहब के दिल्ली में तो ये कुछ और कहते हैं, इनके नेता के ठोक देंगे प्रधानमंत्री जी के लिए, अशब्द उनकी माताओं के लिए कैसे कैसे वाक्य रखे गए वो दुर्भाग्य। और झारखंड में इन्हें साहब सूंघ जाता है, झारखंड पे क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं इनके नेता वहां पर गए हैं? वहां तो बड़ा आके बड़ा लेट सवाल तो यहाँ है ना, विपक्ष में आपके कौन से नेता बोल रहे हैं झारखंड के, वो चुप क्यों हैं? देखिए पवन जी, दो मुद्दे, एक प्रॉब्लम है, एक सोल्यूशन है। प्रॉब्लम सामने आई, पेपर लीक हुआ, केंद्र सरकार ने उस पर एक्शन लिया, शिक्षा मंत्री हटे, कड़े कानून बनाए गए, यही तो तरीका है। आगे को ना हो तो मानदंड भी रखा गया, कानून भी बनाए गए और कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा गया। ये केंद्र सरकार। अब जहां राज्य सरकारों की बात है, निश्चित रूप से हम क्यों नहीं, हम निश्चित रूप से वहां के जो छात्र बैठे हैं उनके साथ में, लेकिन जो लोग दिल्ली में कूद रहे थे जरा वहां भी तो देखें। राहुल गांधी जी या अखिलेश जी या केजरीवाल साहब वहां क्यों नहीं पहुंचते? झारखंड उन्हें पहुंचना चाहिए, वहां भी पहुंचो, पंजाब में पहुंचो। अच्छा वहां नहीं पहुंच सकते, पंजाब में पहुंच जाओ। नकल करना ठीक है, इनके हिसाब से नकल करना ठीक है, वो कोई अपराध नहीं, नकल है। उत्तर प्रदेश में भी, अरे यार सुनो भाई, एक तो इनको खांसने की बहुत आदत है, इतने सालों में भी इनकी खांसी नहीं ठीक हुई है। खांसने की बहुत आदत है भाई। जाके विवेक जी, पंजाब में जाओ। प्रयागराज में राहुल गांधी का जो प्रोग्राम हुआ उसकी एक हाईलाइट और थी, उन्होंने कहा कि रोजगार नहीं है, अडानी अंबानी के लिए गिग फोर्स बना के रख दिया है युवाओं को। क्या अडानी अंबानी का विरोध करके, इंडस्ट्रियलिस्ट का विरोध करके क्या रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे? क्या इसमें कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है? नहीं, देखिए जहां तक गौतम अडानी की बात है तो उन्होंने गलत क्या कहा। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 में बनी तब से लेके आज तक उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो रेवेन्यू है 30 गुना ज्यादा बढ़ा है। ये बात सही है गलत? भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा उन्होंने जो पक्ष रखा था कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 150 करोड़ रुपए थे 2014 में, जो आज की डेट में 10,000 करोड़ पहुंच चुका है। ये पैसा कहां से आ रहा है, इस पे सवाल तो उठेगा ही। तीसरा सवाल उन्होंने कहा कि भाई ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के 600 5 स्टार और 7 स्टार जैसे ऑफिसेस पूरे हिंदुस्तान में कैसे बन रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? देखो सर, पॉलिटिकल फंडिंग इंडस्ट्रियल हाउस से सबको होती है, सब करते हैं। समाजवादी पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है, तो क्या पॉलिटिकल फंडिंग के लिए निशाना बनाया जा रहा है कि उनको दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो? नहीं, ऐसी बात देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, मैं उत्तर प्रदेश पे आया। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश हमारी राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने गोरखपुर जाके क्या बोला, वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा गोरखपुर के हॉस्टल में ना पंखा है ना लाइट है, और उन्होंने इस बात को भी प्रमाणित किया कि यहां पर ड्रग्स की सप्लाई होती है। एक बात उन्होंने और रखी कि जब मुख्यमंत्री जी के जिले में यह सब हो सकता है तो आप इसका अनुमान लगाइए कि बाकी के जिलों में क्या चल रहा होगा। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपनी गवर्नर साहिबा को, उन्होंने योगी जी की सरकार की पोल खोल के रख दी। दूसरी बात देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर को हमारी इन जैसे युवाओं ने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया है, यह है सच्चाई। तीसरी बात, 21 बच्चे जब आत्महत्या कर रहे थे, ये कितने सेंसिटिव है मैं बता रहा हूं, जब 21 बच्चे आत्महत्या कर रहे थे तो मोदी जी स्वीडन, नॉर्वे, इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे थे। वो तो अच्छा हुआ ये बच्चे आए और मोदी जी को और सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा मजबूर होके। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की। नहीं तो जेनजी की ये ताकत के सामने फिर हेमंत सोरेन को झुकने से मना कर रहे हैं? क्या उनको आप तानाशाह कहेंगे? कह रहा हूं हेमंत सोरेन जी
अगर बच्चे कह रहे हैं परीक्षा रद्द कर दो, उसमें कौन सी बड़ी मांग है? अगर परीक्षा में माल प्रैक्टिस है, उसको रद्द करने में कौन सी बड़ी बात है? ये तो राहुल गांधी जी ने भी कहा कि राहुल गांधी जी ने तो यह भी कहा था मैं हेमंत सोरेन से बात करूंगा। सुनिए, अब राहुल गांधी ने तो यह भी कहा था मैं हेमंत सोरेन से बात करूंगा, छात्रों की समस्या का समाधान निकालेंगे। 4 दिन हो गए आज तक तो बात का समाधान। मैं 10 सेकंड शिवम भाई आपसे एक सवाल करते हुए मैं खत्म करूंगा। आपसे एक छोटा सवाल है, आपके 2 विधायक हैं, एक बेदीराम और एक विपुल दुबे, दोनों का नाम पेपर लीक में आया है। मैं पूछना चाहता हूं आज की डेट में आपके विधायक वो कैसे बने हैं, कहां हैं वो? योगी जी अगर इतने ही वो होते सेंसिटिव होते तो इन दोनों विधायकों को बाहर निकालते कि नहीं? शिवम जी जवाब दीजिए। ये दोनों विधायकों को बोलिएगा, बेदीराम सारी चीजें लिख और रहा विपुल था, दुबे। सारी चीजें लिख रहा था। सबसे पहले इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल महोदया हैं, महामहिम हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही शिक्षा व्यवस्था खासकर गोरखपुर को लेकर एक सवाल उठाया। ये हमारी सरकार की हैसियत है कि अपने ही राज्य में खड़े होकर अपने ही लोगों को नसीहत दे से हैं। आपकी तो इतनी भी औकात नहीं हो रही कि झारखंड को कुछ कह दो। ये हम तो कह तो रहे अपने में।